प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इसकी एक और कथा है। अभी कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं इन प्रसंगों में, इसलिए इस विषय को ध्यान से सुनना होगा। हमारे जो युवा मोबाइल पे वीडियोस को बड़े ध्यान से देखती है और कथा को थोड़ा सा अंदाज से सुनती है। अच्छा, कुछ ना कुछ बोले थे के वीडियोस को जब आप सुनते हैं तो आप शंका में उलझते हैं और उन शंकाओं का निराकरण प्रैक्टिकल क्लास में, फेस टू फेस क्लास में होता है। नर नारायण के ध्यान देंगे रूप में जब भगवान तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं आई। इन अप्सराओं ने नर नारायण पर अपने काम बाणों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान पर उनके बाणों का कोई भी असर, कोई भी परिणाम नहीं हुआ। बहुत देर तक नाचा, गाया, रिझाया, लेकिन नर नारायण दोनों वैसे के वैसे रह गए। परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि भगवान ने जब आंखें खोली तो देखा कि अप्सराएं हैं। काम पर तो विजय प्राप्त किया ही किया, उन्हें क्रोध भी नहीं आया। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, अरे देवी, आप हमारी अतिथि हैं, आपका स्वागत है। हमारा कर्तव्य है आपका आतिथ्य करना। और सभी अप्सराएं डर के मारे थर थर कांप रही हैं कि अब कहीं श्राप न लग जाए। ओके, इन पर हमारा प्रभाव तो नहीं पड़ा, कहीं इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान श्रीमन नारायण कह रहे, नहीं नहीं, आप परेशान नहीं हो, आप तुम्हारी अतिथि हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। तो एक कमल लिया, एक आम के जो मंजरी होती है, उस आम की मंजरी को गोविंद ने ले लिया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। उस आम की मंजरी को अपने उरु मतलब जंघा, उरु मतलब जंघा, जांग, उस पर भगवान ने आम के उस मंजरी से एक देवी के, एक स्त्री के स्वरूप का निर्माण किया। और निर्माण करते और एक बार हाथ उस पर पटकते तो एक अप्सरा जैसी सुंदर देवी वहां से प्रकट होती। उर्वशी, उर्वशी क्या है? उर्वशी, उर्वशी। ध्यान देंगे, अपने उरु से जिसका निर्माण किया उसी का नाम हो गया उर्वशी। मेनका, रंभा आदि अप्सराएं थी। उर्वशी का निर्माण भगवान ने स्वयं अपने जंघे से किया। और उर्वशी की अलग टीम थी जिसमें 16,100 अन्य थे। यानी भगवान एक एक अप्सरा की सेवा में उसके रूप के एक एक उर्वशी का निर्माण जंघे पर हाथ पटक पटक के करने लगे। कितना निर्माण हो गया? 16,100 अप्सरा और 16,100 उर्वशी। और उनसे कहा कि इन अप्सराओं का आतिथ्य करो, इनको नाश्ता पानी दीजिए, इनकी सेवा कीजिए, इनको प्रसन्न कीजिए। उस समय इन 16,100 अप्सराओं ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु, हम आपकी लीला को देखकर आपसे मोहित हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, हमें स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने कहा है कि इस जन्म में मैं तो ब्रह्मचारी हूं, अगले जन्म में मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। और वे 16,100 अप्सराएं भौमासुर के कैद में थी, जिसे भगवान ने मुक्त करके स्वीकार किया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इतना ही नहीं,
कुछ विधर्मी इस पर अपने धर्म के दोष को दूर करने के लिए इन चर्चाओं को कर बैठते हैं। कहां तो परमात्मा और कहां उस परमात्मा का कोई दूत, दोनों में अंतर है। हमारे परमात्मा महाराज में जितनी गोपियां उतने रूप बनाने की शक्ति रखते थे। अभी नागनजीती से विवाह करने के प्रसंग में भी हमने सुना 7 बैल तो 7 कृष्ण थे। कृष्ण लौकिक है। हमारे परमात्मा तो नखाग्र भाग पर 7 कोस की गोवर्धन को धारण कर सकते हैं। हमारे भगवान तो जलती हुई पूरे जंगल की अग्नि का पान कर सकते हैं। हमारे भगवान अजगर के मुख के भीतर में भी जाकर अजगर को फाड़ कर बाहर निकल सकते हैं। हमारे भगवान कुछ दिनों के होने पर कालकूट जहर को पीने के बाद भी उस पूतना का वध कर सकते हैं। हमारे भगवान विशाल 7 फणों वाले कालिया नग से विषैले उस कालिया तह में जाकर उस नाग के पैरों करते करते उसके अहंकार का भी नाश कर सकते हैं। हमारे गोविंद न जाने कैसी कैसी लीलाएं कर सकते हैं, जो सुनने में तो बड़ी रोचक लगती है मगर सोचने में अपरंपार लगती है। हमारे गोविंद ने ऐसी ऐसी कई लीलाओं को किया देवी और सज्जनों, जो सामान्य मनुष्य सोच तो नहीं सकता, करने की तो बात ही है। ध्यान देंगे, एक कृष्ण नहीं थे। प्रेम से द्वारिका में एक कन्हैया नहीं रहता था ना। एक बार नारद जी उनकी गृहस्थी देखने चले गए कि ये शंका जो आपके भीतर उत्पात मचाने के लिए विधर्मियों के द्वारा YouTube, फेसबुक के माध्यम से डाली जा रही है, सावधान। इसीलिए भागवत की आवश्यकता है, और जीवन में एक बार नहीं, हर वर्ष में एक बार भागवत पर ऐसे प्रश्नों को लाइए, इनका क्या निष्कर्ष है, तो उत्तर अवश्य में बनेगा। देखिए, एक बार नारद जी को भी शंका हो गई, जो शंका आज के विधर्मी उठाना चाहते हैं कि कृष्ण के 16,108 नारद जी को भी शंका हो गई थी। अब कौन कह रहे? देवर्षि नारद जब गृहस्थी देखने गए तो क्या दिखा? 16,108 महल दिखा। और क्या दिखा? हर महल में एक एक रानी दिखी। और क्या दिखा? सभी रानियां जो हैं बड़े सुख सुविधा संपन्न हैं। और क्या दिखा? रानियां अकेली नहीं है, हर रानी के साथ उसका कृष्ण है, उसका अपना द्वारिका में पति एक नहीं था जो 16,108 में परेड मारता हुआ जाए, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। एक होता हुआ भी वो 16,108 में विभक्त था। है कोई दुनिया में माई का लाल किसी का दूध जो इतने रूप धारण कर सके? कभी सुनाई कभी किसी ने कि जो एक बार में 16,108 जगह अपने दर्शन को दे सके? मैं सभी नवयुवकों से आह्वान करना चाहूंगा, सिर्फ केसरिया झंडा को उठा लेने से हिंदुत्व की बात नहीं होती। अपने आप को ज्ञान वैभव संपन्न भी करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत की शरण में रहें, और जितनी शंकाएं विधर्मियों के द्वारा उठाई जाती हैं, आप आचार्यों को आकर के पंचायत मत उनके माथे पे पटकिए, उनसे ये इस विधर्मियों के द्वारा प्रचारित जो कुतर्क हैं उसके नाश का तरीका पूछिए कि इन कुतर्क को कैसे नाश करें। लेकिन प्रश्न ये है
क्या आप हिंदू हैं? प्रश्न यह है, क्या आप हिंदू खुद को समझ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद को हिंदू मानना ही छोड़ दिया? तो देवियों और सज्जनों, यदि आप स्वयं को हिंदू मानने से भटक रहे हैं तो सावधान हो जाइए। न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। अपने आप को संयमित करें। और इसीलिए जितनी भी जप व्रत तप कर लो सब व्यर्थ है यदि आप इस कलिकाल में भागवत के शरण में नहीं हैं तो। मैं देखता हूं कथा के समय कि जो बड़ी बूढ़ी रहती हैं वो कथा मंडप में आकर के कई बड़ी बूढ़ी अपना रिश्तेदार को खोजती है। बहन के ने बैसल छथी, जितना सारा बात है। अब कोई कोई तो बैठते बैठते उठ जाती है, क्या कि जकरा संगे झगड़ा छे वो बगल में बैसल छे, वो जगह न बैठे केना बैठे वहां बैठल जैसे ओकरे बगल में बैठ भाई। तो इसी में लगा रहे। लेकिन वहीं पर जो टीनेजर्स हैं, दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर्स। वो बड़े ध्यान से जो सुन रहे हैं, वो बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं कि भागवत क्या क्या। भागवत फिजिक्स है, भागवत केमिस्ट्री है, भागवत में बायोलॉजी है, भागवत में हिस्ट्री है, भागवत में सोशियोलॉजी है और प्यारे भागवत में पॉलिटिकल साइंस भी है। समाज को कैसे चलाएं उसके सूत्र भी भागवत जी में उपस्थित है। मेरे गोविंद ने इस प्रकार उन 16,108 प्रत्येक देवियों के